स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी ग्रामर की लेसन 2 में अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग आदि का अध्ययन करेंगे। चलिए हम सबसे पहले अनुस्वार को देखते हैं। अनुस्वार है क्या? अनुस्वार किसी वर्ड के ऊपर, किसी वर्ण के ऊपर एक सिंगल बिंदी होती है, उसको क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। किसी भी वर्ड के ऊपर यदि ये सिंगल बिंदी लगी हो तो उसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार। अनुस्वार किसी वर्णों का उच्चारण करते समय जब हवा केवल नाक से बाहर आती है तो उसे दिखाने के लिए सिरोरेखा, सिरोरेखा सिर की रेखा के ऊपर बिंदु, बिंदु देख रहे हैं ना, सिर की रेखा ये है, ऊपर हम लाइन खींचते हैं ना, सिरोरेखा, सिर के ऊपर की रेखा जो है उसके ऊपर क्या लगाते हैं? बिंदु। बिंदु, बिंदु का चिन्ह लगाया जाता है, जैसे गंगा, मंदिर, चंचल, च के ऊपर आदि। जब वर्ण के ऊपर एक सिंगल बिंदी लगी होती है तो उसे हम अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार का डेफिनेशन क्या है? किसी वर्ड का उच्चारण करते समय जब हवा केवल नाक से बाहर आती है। बस हमको इतना याद रखना है कि जिस वर्ड का उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर निकलती हो, ओके, जिस वर्ड का उच्चारण करते समय हवा कहाँ से निकलती हो? नाक से, उसे हम अनुस्वार कहते हैं। और सेकंड टॉपिक आपका है अनुनासिक। सेकंड टॉपिक क्या है? अनुनासिक। अनुनासिक देख रहे हैं, सिरोरेखा, सिर की रेखा, ऊपर की रेखा है ना, उसके ऊपर चंद्रमा के आकार बनाकर उसके ऊपर बिंदी लगाई गई है। इसको क्या कहते हैं? अगर आपको ऐसा दिख जाए, चंद्रमा का आकार बना हो, उसके ऊपर एक बिंदी लग गई हो, तो इसको हम अनुनासिक कहते हैं। इसका डिफिनीशन क्या है कि इसमें हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। अनुस्वार में केवल हवा नाक से बाहर आती है और अनुनासिक में हवा नाक और मुंह दोनों से, नाक और मुंह दोनों से बाहर आती है। चलिए हम इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। अनुनासिकता स्वरों का गुण है। अनुनासिकता स्वरों का गुण है, एक प्रकार की विशेषता है। किसी वर्ड का उच्चारण करते समय, किसी वर्ड का उच्चारण करते समय जब हवा नाक और मुंह, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना होगा, जब हवा नाक और मुंह दोनों से, जब हवा नाक और मुंह दोनों से बाहर आती है तो उसे दिखाने के लिए वर्ड के ऊपर क्या करते हैं? चंद्र बिंदु, क्या करते हैं? चंद्र बिंदु लगाया जाता है, उसे हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे मांग, चाँद, गाँव, हंसी आदि। आया समझ में? अनुस्वार में हवा क्या होती है? केवल नाक से, हवा केवल नाक से बाहर आती है। और अनुनासिक में वर्ड का उच्चारण करते समय हवा कहाँ? नाक और मुंह दोनों से बाहर आती है, उसे हम अनुनासिक वर्ड कहते हैं। अनुनासिक वर्ड का चिन्ह क्या है? चंद्र बिंदु। विसर्ग आते हैं। विसर्ग कह रहे हैं कि ये स्वर नहीं है। विसर्ग जो लगा है होता है उसको हम आधा हा के रूप में उच्चारण करते हैं। संस्कृत में जब हम पढ़ रहे होंगे तो उसमें लगा था ना, जैसे कि ब्राह्मः,
रामः, बालकः, ऐसे ऐसे था ना, बालः। ये विसर्ग संस्कृत में बहुत यूज होता है, तो हम इसको जब बोलते थे तो ह बोलते थे। रामः, ह बोल रहे हैं ना, बालः। ये कह रहे हैं कि यह स्वर नहीं है, इसका प्रयोग अ के साथ होता है, अ के साथ होता है। देख रहे हैं, माँ में आ लगा था, उसके साथ हुआ है। फिर देखें, इसकी ध्वनि का उच्चारण ह की तरह होता है। इसका उच्चारण किसकी तरह होता है? विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रायः, अतः, प्रातः आदि। क्लियर हुआ? आगत ध्वनि, आगत ध्वनि का चिन्ह क्या है? ये देख रहे हो, सिर के ऊपर, सिरोरेखा के ऊपर कैसा, ऐसे बना हो, बिंदी ना लगा हो, बस ऐसे चंद्रमा के आकार का बना हो, तो ये क्या होता है? आगत ध्वनि। आगत ध्वनि क्या होती है? विदेशी शब्द होते हैं। हिंदी में आए विदेशी शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए आ को ध्वनि के रूप में स्वीकार किया गया है। स्टूडेंट, आज बस इतना ही। आप होमवर्क में अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, आगत ध्वनि लर्न करोगे। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप उसको अच्छे से लर्न करोगे। थैंक यू।